20 सालों से रोज तैरकर स्कूल जाना, ये कहानी है केरल के अब्दुल मलिक की, जो 42 साल के गणित के शिक्षक हैं। इस कहानी ने नफरत फैलाने वालों को किया हैरान। न कभी स्कूल लेट पहुंचे, न एक भी छुट्टी ली, सिर पर बैग, रबर टायर का सहारा और नदी पार करने का जुनून, सिर्फ इसलिए ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से न छूटे। अब्दुल मलिक कहते हैं, शिक्षा से ही समाज बदलेगा और एक शिक्षक बच्चों का सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। ऐसी समर्पित गुरु की कहानी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। वो लोग जो अब्दुल के नाम को लेकर तनकीद करते हैं कि अब्दुल केवल पंचर बनाता है, उनकी जबान पर इस कहानी ने ताले लगा दिए हैं। अब्दुल मलिक पिछले 20 साल से प्रत्येक दिन नदी को तैरकर पार करके एक दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। भारत के दक्षिण राज्य केरल के एक छोटे से गांव में रहने वाले गणित के शिक्षक अब्दुल मलिक ने 20 साल में आज तक कभी स्कूल पहुंचने में देरी नहीं की और न ही कभी छुट्टी की है। आज भी वो सिर पर बैग रखकर एक रबर टायर के सहारे तैरकर बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाते हैं। अपने जीवन की इस अनोखी दास्तान को अब्दुल मलिक ने बीबीसी के खास कार्यक्रम आउटलुक में शेयर किया। अपने गांव के बारे में पूछने पर अब्दुल मलिक बताते हैं, ये एक बहुत छोटा सा गांव है। यहाँ रहने वाले लोग भी साधारण है, लेकिन छोटा सा गांव होने के बावजूद ये बहुत ही खास है। बहुत से पढ़े लिखे लोगों का यहाँ होना ही इसकी खासियत है। एक ग्रामीण इलाका होने के बावजूद यहाँ बहुत से शिक्षक रहते हैं। यहाँ पीढ़ियों से पढ़ने पढ़ाने की परंपरा रही है। आप एक शिक्षक क्यों बनना चाहते थे? ये पूछने पर अब्दुल मलिक कहते हैं, मुझे लगता है कि एक शिक्षक बनने से हमें एक अच्छे नागरिक बनने में मदद मिलती है। मैं बचपन से ही एक शिक्षक बनना चाहता था। शिक्षा हमें बच्चों के गाइड बनने में मजबूत बनाती है। स्कूल से नदी की दूरी के बारे में बताते हुए मलिक कहते हैं कि स्कूल मेरे गांव के पास स्थित कादालुंदी नदी के दूसरे छोर पर बसे एक गांव में है। सड़क मार्ग से जाने पर मेरे गांव से स्कूल 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन नदी को पार कर जाने में ये दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर होती है। इस गांव में कोई शिक्षक और डॉक्टर नहीं है। ये गांव नदी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। 20 साल पहले काम शुरू करते वक्त मलिक स्कूल कैसे जाते थे, इस सवाल पर वे बताते हैं, इसके रास्ते में कोई भी पुल नहीं है। बस से स्कूल तक 7 किलोमीटर के रास्ते के दौरान सिर्फ एक पुल है, जो कि अभी हाल ही में बना है। जब मैं पहली बार स्कूल पढ़ाने गया था तो मैं बस लेकर जाता था और 12 किलोमीटर के बाद एक पुल पड़ता था। मुझे 3-3 बसें बदल कर जाना पड़ता था। मलिक बताते हैं कि उन्हें घर से जल्दी निकलना होता था ताकि कभी स्कूल के लिए देरी ना हो। 10:15 बजे तक स्कूल पहुंचने के लिए मुझे लगभग 8:30 बजे घर से निकलना पड़ता था। इस तरह उन्हें गांव से नदी के दूसरे छोर पर बसे गांव तक पहुंचने में 2 घंटे लग जाते थे। सबसे ज्यादा वक्त तो बस का इंतजार करने में जाया हो जाता था। पढ़ाने के लिए तैरकर स्कूल जाने का विचार कैसे आया? इस पर मलिक कहते हैं, एक साथी शिक्षक ने मुझे नदी में तैरकर स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे बताया कि तैरकर स्कूल आना मेरे लिए आसान रहेगा। फिर मैंने तैरना सीखा और इसके बाद मैं फिर तैरकर स्कूल पढ़ाने के लिए जाने लगा। अब्दुल की ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लोग इस पर क्या कुछ लिख रहे हैं, आइए बताते हैं। अमीर चतुर्वेदी नाम के एक शख्स ने एक्स पर लिखा, पिछले 20 सालों से केरल के एक शिक्षक अब्दुल मलिक हर दिन नदी तैरकर पार करते हैं ताकि दूर दराज गाँव के उनके छात्र शिक्षा प्राप्त कर सके। सलाम है ऐसे जाबाज और नेक दिल शिक्षक को। जय हिंद। ममता राजगढ़ नाम के एक एक्स हैंडल से लिखा गया, 20 वर्षों से केरल के अब्दुल मलिक हर दिन एक नदी तैरकर स्कूल जाते हैं ताकि बच्चों को गणित पढ़ा सके। 3 घंटे के लंबे सफर से बचने के लिए वो सिर पर एक थैला और हाथ में ट्यूब लेकर नदी पार करते हैं, बिना किसी दिखावे के। हर दिन यही सफर तय करना उनकी निष्ठा का प्रमाण है। अब्दुल मलिक सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो सच्चे समर्पण से अपना कर्तव्य निभाते हैं। अरविंद शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, पिछले 20 वर्षों से केरल के अब्दुल मलिक हर दिन नदी तैरकर छात्रों तक शिक्षा पहुंचाते हैं। ना कोई मंच, ना पुरस्कार, बस समर्पण। एक शिक्षक हाथ थामता है, दिमाग खोलता है और दिल को छू जाता है। अब्दुल मलिक की इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।